के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक ट्रक माउंटेड हाई पावर माइक्रोवेव हथियार है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका डी। ध्यान दीजिए दोस्तों, डी है। यहाँ पर ये ट्रक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है, हाल की जानकारी के अनुसार हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन का पायलट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस मार्ग पर लागू किया गया है। तो दोस्तों हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से किस मार्ग पर शुरू की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका बी है, जो है आपका जींद और सोनीपत मार्ग। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका, इसे मिटाता हूँ थोड़ा सा, ये आपका जींद और सोनीपत मार्ग है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, हाल ही में भारत की प्रमुख वैश्विक खाद्य एवं पेय सोर्सिंग प्रदर्शनी यानी सोर्सिंग प्रदर्शनी एग्जीबिशन इंडो फूड्स 2026 का 90वीं संस्करण, जो 90वीं संस्करण है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम देश के द्वारा आयोजित किया गया था, यानी यह कार्यक्रम किन के द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ए, और ए में है आपका ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको हिंदी में कहीं दिक्कत लगे तो आप लोग यहाँ अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर आगे है, हाल ही में भारत में पहला पूरी तरह से पेपरलेस डिस्क्रिप्टिव कोर्स सिस्टम डिस्ट्रिक्ट कोर्स सिस्टम निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुरू किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, केरल राज्य है। दोस्तों ध्यान के दोस्तों, आपका केरल राज्य है। प्रश्न का अर्थ यह है कि केरल राज्य ने पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शुरू किया है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी प्रश्न बनेंगे कि पेपरलेस कोर्ट किस राज्य ने शुरू किया है, तो आपका केरल उत्तर होना चाहिए, ये आप लोग इसे माइंड मेकअप करके चलिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने हिस्टोरी दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए में कौन है, प्रेम प्रकाश। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रेम प्रकाश नामक व्यक्ति ने हिस्टोरी दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक बुक लिखा है, और ये VVI हो सकता है आगामी सभी होने वाले एग्जामों के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा इससे। हाल ही में प्रसार भारती ने DD न्यूज़ पर क्रिएटर कॉर्नर का शुभारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समूह को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, और बी में क्या है, तो पूरे भारत में उभरते हुए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए यह एक पहल शुरू की गई है सरकार द्वारा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर है आपका, प्रश्न नंबर तो मैंने डाला नहीं है, प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट का उद्घाटन किया है। यह अपनी तरह का पहला एजेंसी है जिसमें 1999 से अब तक देश में हुए प्रत्येक बम विस्फोट का विवरण शामिल किया है। तो दोस्तों ये कौन सा एजेंसी है जिसने ऐसा किया है, तो इसका प्रश्न का उत्तर है आपका सी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG द्वारा ऐसा किया गया है, जो 1999 से लेकर के अब तक देश में जितने भी कंट्रोल्ड बम विस्फोट हुए उनका डेटा इनके पास स्टोर्ड रहेगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, हाल ही में रिसर्चर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है, जो नींद के डेटा का इस्तेमाल करके 100 से अधिक विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के विकसित होने के जोखिम यानी रिस्क को पूर्वानुमान लगा सकता है। यह AI मॉडल का नाम क्या है। तो दोस्तों प्रश्न यह है कि एक रिसर्चर ने 100 से अधिक स्वास्थ्य समस्याओं को, जो नींद में आपका रिसर्च करेगा, 100 से अधिक समस्याओं को जानकारी साझा करेगी, AI मॉडल है, तो उस AI मॉडल का नाम क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, और डी में क्या है, तो स्लीप। दोस्तों स्लीप FM इस AI मॉडल का नाम है। अगला प्रश्न है, नासा के हबल टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए बिना तारों वाले गैस से भरपूर डार्क मैटर से भरे बादल का उपनाम आपका निक नेम क्या है, जिसने शुरुआती गैलेक्सी निर्माण का अवशेष माना जाता है। तो दोस्तों नासा के हबल टेलीस्कोप ने एक ऐसा तारा खोजा है जिसे माना जाता है कि यह शुरुआती गैलेक्सी निर्माण के समय का तारा है, तो उसका आपको नाम बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका है बी, Cloud9। ध्यान के दोस्तों, बी Cloud9 इस प्रश्न का उत्तर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल 2025 में डेटा सेंटर कैपेसिटी, दोस्तों इसको कैपेसिटी पढ़िएगा, कैपेसिटी में काफ़ी पढ़िएगा, इसको काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें से 2024 में जोड़े गए 191 मेगावाट IT की तुलना में वर्तमान में कितनी सप्लाई हुई। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका डी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 387 मेगावाट IT है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए
एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए में कौन है, तो आपका ए के बाला सुब्रमण्यम है। मैंने यहाँ उत्तर लिख दिया है, तो आप लोग इसे ध्यान। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के नीचे दाहिने तरफ नीचे मैंने उत्तर लिखा है, आप लोग को पढ़ना है तो वहाँ ध्यान दीजिएगा। और मेरे हिसाब से तो आप तो क्यूज लगाइएगा, जैसे कि प्रश्न वीडियो को रोकिएगा, प्रश्न पढ़िएगा और खुद से टिक लगाइए कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, और कमेंट में लिखिएगा लास्ट में कि आप लोगों ने ऐसा कितना प्रश्न को सही किया है। इस तरह से आपका एक सेट भी तैयार हो जाएगा, आपका एक मॉक टेस्ट भी तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश शुगर रिसर्च काउंसिल शाहजहांपुर ने एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर गन्ने की एक नई ज़्यादा पैदावार करने वाली किस्म विकसित की है, और जिसे अब चार और राज्यों में खेती के लिए मंजूरी मिल गई है। इस किस्म का नाम क्या है? दोस्तों कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश शुगर रिसर्च काउंसिल ने गन्ने का ज़्यादा पैदावार करने वाली एक किस्म का विकसित किया है, और उस किस्म को 4 और राज्य में खेती करने के लिए अनुमति दे दी गई है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि इस वैरायटी का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ए है, बिस्मिल। ध्यान रखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है बिस्मिल, और ये एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया। ये भी प्रश्न आएंगे आगे, नहीं तो नहीं आएंगे, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्वनाथ सुरेश ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक यानी चेयरमैन मैनेजमेंट डायरेक्टर का पदभार संभाला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी है आपका मोबिल लिमिटेड इंडिया। ध्यान रखिए दोस्तों, बी मोबिल है आपका, ध्यान दीजिए मोबिल लिमिटेड। आपका व्यक्ति कौन है? तो विश्वनाथ सुरेश है। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, हाल ही में केरला टूरिज्म ने प्रसिद्ध स्पाइस रूट्स की विरासत का उपयोग करते हुए राज्य के इतिहास, संस्कृति, रचनात्मकता और पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक शानदार प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो दोस्तों आपका बी है। बी में क्या है? तो इंटरनेशनल स्पाइस रूट्स हेरिटेज नेटवर्क। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, केरला सरकार ने एक स्पाइस के नाम से एक रूट शुरू किया है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पाइस रूट हेरिटेज नेटवर्क, जो आपका पर्यटन की दृष्टि से शुरू की गई है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सागर द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए मुरी गंगा नदी पर 5 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी है। इस पुल का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इस पुल का नाम रखा गया है आपका गंगा सागर सेतु। गंगा सागर एक मेला भी लगता है जो पश्चिम बंगाल में ही लगता है, तो भी ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर गंगा और समुद्र का मिलन होता है उसी को गंगा सागर कहा जाता है, और वहाँ पर एक आइलैंड है, उसी को जोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार गंगा सागर सेतु बना रही है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को बीच बंगाल की खाड़ी में अपनी ऑपरेशनल मौजूदगी, समुद्री निर्गमन और तेजी से जवाब देने की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नया नौसेना बेस स्थापित करने की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, और डी में क्या है? तो हल्दिया। प्रश्न यह है कि आपका बंगाल के खाड़ी में आपका भारतीय नौसेना एक बेस बना रही है, तो वो बेस कहाँ बन रहा है? तो आपका हल्दिया पश्चिम बंगाल में। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जाने माने भारतीय इकोलॉजिस्ट, लेखक और पर्यावरणविद जिन्हें वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल की अध्यक्षता की थी, हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम बताना है जो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल की अध्यक्षता की थी, और ये बताया था कि वेस्टर्न घाट में पर्यावरण की दृष्टि से ज़्यादा खनन, माइनिंग करना या फिर समुद्र किनारे, नदी किनारे बिल्डिंग बनाना, रिसोर्ट बनाना गलत है पर्यावरण की दृष्टि से। तो पूछ रहा है कि इस व्यक्ति का नाम क्या है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ये आपका माधव गाडगिल है। गाडगिल रिपोर्ट भी आता है, कई बार बीपीएससी के मेंस में निकलने के लिए आता है ये सब, कि गाडगिल रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। फिर कई बार आपका जनरल कंपटीशन के जीके में भी पूछते हैं इस तरह के प्रश्न। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार शुभंकर लॉन्च किया है, जो आधार सेवाओं की सार्वजनिक समझ को सरल बनाने के लिए नया निवासी केंद्रित संचार साथी। इस शुभंकर का नाम क्या है? तो दोस्तों आपका UIDA ने एक शुभंकर शुरू किया है, और प्रश्न ये पूछ रहा है कि इस शुभंकर का नाम क्या है? तो सरल शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर आपका ए है, और ये में क्या है? तो आदि। ध्यान के दोस्तों, UIDA ने एक शुभंकर शुरू किया है और उस शुभंकर का नाम है IADA। बस इतना से याद रखिएगा आप लोग।
प्रश्न आप लोग टैकर कर लीजिएगा अगर पूछे तो किसी एग्जाम में, क्योंकि जैसे ही UIDA आएगा आप लोग के दिमाग में आ जाएगा कि वो आदिल नामक आपका ये शुभंकर सूरी इसी ने किया था। आगे हम लोग देखेंगे, हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के विकास की पहलों से समन्वय, पारदर्शिता और हितधारकों की सुनियोजित भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक एकीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR और साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों इस पोर्टल का नाम है आपका ए में क्या है तो पंखुड़ी। प्रश्न का सीधा सीधा ये समझिए कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इन सभी, पढ़ लीजिएगा, बच्चा और महिलाओं को हित के देखते हुए एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल का नाम क्या है तो आपका पंखुड़ी है। बस ये ध्यान रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और उसका नाम है पंखुड़ी, और ये पोर्टल महिला एवं बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए और उनका जो स्थिति उसमें मजबूती लाने के लिए लॉन्च की गई है। बस ये ध्यान रखिएगा, आपका प्रश्न टैकल आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर ये है आपका, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने देश में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन यानी नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन का पहल का अनावरण किया है, जो भारत के वस्त्र क्षेत्र में समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। इस रणनीति का पहल का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर भरना है। तो मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर उत्तर आ गया। तो दोस्तों ये आपका नीचे उत्तर दिख रहा है, तो PDF में थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका D है, गुवाहाटी। ध्यान के दोस्तों, गुवाहाटी में इस तरह का ये पहल की गई है जो वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी कारगर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 आंशिक रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ है। इसके तहत एक शक्तिशाली राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। NSB को एक देश सदस्यीय निकाय के रूप में प्रस्तावित की गई है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो ये बोर्ड बना है, राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का एक बोर्ड बना हुआ है जो खेल में सुधार के लिए गठित की गई है। तो इस बोर्ड में कितने लोग हैं, कितने सदस्य ये बोर्ड है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो पाइए, ये बोर्ड आपका 3 सदस्यीय से आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2026 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2025 में 7.4 की तुलना में 2026 में भारत का GDP ग्रोथ कितना होगा। तो यहाँ पर GDP ग्रोथ भर देना है, तो हो जाएगा आपका B, या आपका 6.6% GDP ग्रोथ होगा 2026 में, ऐसा कि आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में जारी की। अगला प्रश्न है, हाल की जानकारी के अनुसार स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड ने 15 दिसंबर 2025 तक रुकी हुई परियोजनाओं में से 61,000 से अधिक आवासों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पूरा इसका नाम है आपका स्वामी, ध्यान के दोस्तों, का प्रबंधक एंड मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों इस आपका जो स्कीम है या ये एक आपका फंड है या बोर्ड है, इसका प्रबंधक निदेशक कौन है? तो दोस्त किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, आपका है कौन? SBI वेंचर लिमिटेड। ध्यान के दोस्तों, ये जो आपका स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग जो स्वामी है, इसका जो प्रबंधन किया जाता है SBI वेंचर लिमिटेड के द्वारा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर है, हाल ही में डैश ने नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा संस्करण आयोजित किया है। तो कहा है यहाँ पर डैश पे भरना है, तो किसने किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका B, और B में कौन है? युवा मामले के विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर ने नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा संस्करण आयोजित किया है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, हाल की जानकारी के अनुसार नई दिल्ली विश्व मेला 2026 का 53वें संस्करण के 10 से 18 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के निम्नलिखित में से कौन सा गेस्ट हाउस या गेस्ट ऑनर देश है? तो दोस्तों आज तो 25 जनवरी है, तो यह 10 से 18 जनवरी तक ये मेला लगा हुआ था। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, जो विजाग से नाम से जाना जाता है, में अपनी रिपोर्टिंग में दुनिया की पहली और सबसे बड़ी लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम LC मैक्स रेडियो
अपग्रेडेशन फैसिलिटी को सफलतापूर्वक चालू की है। तो दोस्तों पूछ रहा है किस कंपनी ने इस तरह का जो साइंटिफिक रिसर्च है, ये सफलता फैसिलिटी है जो पूरा किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी। और डी में कौन है? तो दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने इस तरह का सफलतापूर्वक जो लिक्विड कन्वर्जेशन मैक्सिमम जो एक फैसिलिटी है शुरू किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल की जानकारी के अनुसार सोमनाथ मंदिर की अटूट भावना को याद करने के लिए पूरे देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर मनाया जाए, पर मतलब पर्व है, यहाँ पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है, मनाया जाएगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका ये वेरावल है। ध्यान दीजिए दोस्तों, वेरावल नामक स्थान पर सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, इसे ध्यान दीजिएगा, कई बार जीके में प्रश्न आता है इस टाइप के। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने कृषि और प्रसंस्करण खाद्य नियंत्रण क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टार्टअप चैलेंज का आयोजन किया है? तो दोस्तों पूछ रहा है किस कंपनी ने, तो दोस्त या फिर किस संगठन ने? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए। और ए में क्या है? कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियंत्रक विकास प्राधिकरण अपेडा, जिसे कृषि के लिए एक अथॉरिटी माना जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो एक कृषि उत्पाद के लिए आपका एपेक्स बॉडी है। ध्यान दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल की जानकारी के अनुसार लगभग 1.9 लाख स्कूलों से लगभग 1.92 करोड़ छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया है, जो 2021 से शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे ज़्यादा भागीदारी है। यानी 2021 में शुरू हुआ था और अब तक सबसे ज़्यादा भागीदारी अभी है, जो आपका 1.92 करोड़ लोगों ने भाग लिया, विद्यार्थी ने भाग लिया है। प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो दोस्तों प्रश्न आपका सीधा सीधा ये है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा किस मंत्रालय का एक पहल है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी है। सी में क्या है? रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों का एक संयुक्त पहल है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का संयुक्त पहल है। अगला प्रश्न है, हाल की जानकारी के अनुसार बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% तक कम करना है और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। यह अभियान देश द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जाहिर सी बात है, बाल विवाह को कम करना है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों इस बार छत्तीसगढ़ राज्य ने, मैंने यहाँ पर एक विशेषता लिख दी है, छत्तीसगढ़ के बलोधर जिले ने देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिए, क्योंकि कभी प्रश्न बन सकता है कि वह पहला जिला कौन सा है, जो देश का पहला जिला कौन सा है जो बाल विवाह मुक्त हो गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का बलोध जिला है। अगला प्रश्न है, नागरी अश्वगंधा जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाया जाता है? तो प्रश्न यह है कि नागरिक अश्वगंधा को GI टैग मिला है और ये प्रोडक्ट किस राज्य से है, यह वस्तु किस राज्य में उत्पादन की जाती है? तो दोस्तों बी है। और बी में कौन सा है? तो राजस्थान। ध्यान के दोस्तों, बी है, मैंने यहाँ उत्तर लगा दिया है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। हाल ही में इंडिया लाइट हाउस फेस्टिवल का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ए है। और ये में कहाँ है? तो विशाखापट्टनम। दोस्तों लाइट हाउस अभी तो लगभग नहीं उतना फेमस रहा, पहले जैसे 1900 के दशक में या 20वीं दशक में 1980 1990 के आसपास में लाइट हाउस काफ़ी महत्व रखता था, क्योंकि लाइट हाउस समुद्र किनारे होता है और लाइट हाउस से लाइट दिखाया जाता था आने वाले जहाज़ों के लिए कि आप इधर आइए, किनारा इधर है। तो लाइट हाउस इसीलिए नाम पड़ा हुआ है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, हाल की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बन गया है? तो दोस्तों देश का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा है? तो दोस्तों आपका ये है केईपेन्योर। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केईपेन्योर देश का पहला बायो हैप्पी जिला है। इसे आप लोग एकदम याद रट ही जाइएगा, प्रश्न जरूर बनेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने उन्नत नवाचार को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को गति देने और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य को देश के प्रमुख डीप टेक हब के रूप में स्थापित करने के लिए भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी का अनावरण किया है? तो दोस्तों डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, प्रश्न सिर्फ यही है, डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य ने शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु है, इसे आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही आपका आ जाए किसी क्वेश्चन में, सीधा तमिलनाडु में चला जाना है। आगे प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने या किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
कैंसर का जल्दी पता लगाने और निदान के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली कैंसर वैन, जिसका नाम आशा वैन रखा गया है या उद्घाटन किया है उसको, तो ये कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ये आपका गुजरात है। जैसे ही प्रश्न आए कि कैंसर के इलाज के लिए आशा वैन किस राज्य ने शुरू किया है या उद्घाटन किया है, सीधा गुजरात पहुंच जाना है। प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में थानथाई परिवार वन्यजीव अभयारण्य जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2026 का पहला चरण शुरू किया गया है, तो ये वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो दोस्तों प्रश्न ये है कि थानथाई परिवार वन्यजीव अभयारण्य ये आपका किस राज्य में है, और दूसरा वहीं से आपका टाइगर का जो सेंसस है या ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2026 का पहला चरण शुरू किया गया यानी गिनती शुरू किया गया है। तो प्रश्न ये है कि थानथाई आपका ये अभयारण्य कहाँ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ये है, और ये में क्या है? तो ईरोड तमिलनाडु में है। तो थानथाई जो अभयारण्य है तमिलनाडु के ईरोड जिला में है, और यहीं से आपका टाइगर गिनती का पहला चरण शुरू हुआ है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और निम्नलिखित में से किस संगठन ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 के पहले संस्करण के लिए पार्टनरशिप घोषित किया है? प्रश्न मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं। हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और निम्नलिखित में से किस संगठन ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 के पहले संस्करण के लिए पार्टनरशिप की घोषणा की है? तो दोस्तों रायसीना डायलॉग डिप्लोमेसी इनिशिएटिव के लिए पार्टनर घोषित किया है आपका वैज्ञानिक है आपका प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की ऑफिस, और दूसरा आपका कौन सा है? तो आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो ध्यान के दोस्तों इसके लिए आपका पहला संस्करण शुरू किया गया रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव एक पहल है, और इसको शुरू किया है तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और दूसरा कौन है? तो आपका प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका बी है, यहाँ पर मैंने बी टिक लगा दिया है, बी ऑप्शन डाल दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने वीमर ट्रायंगल में भारत की पहली भागीदारी में हिस्सा लिया है। तो वीमर ट्रायंगल निम्नलिखित में से किन क्षेत्रीय राजनीतिक समूह का या किन देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका डी है, और डी में क्या है? तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। प्रश्न सीधा सीधा ये कह रहा है कि वीमर ट्रायंगल एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह है, और भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया है, और पूछ रहा है कि ये किन देशों का समूह है? तो दोस्तों सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर आपका फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, यहाँ डी है, इसे आपको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन लॉन्च किया है, जो एक पेन आर्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों पेन आर्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे यूनिट लेवल से लेकर आर्मी हेडक्वार्टर तक लॉजिस्टिक वस्तुओं की लगभग रियल टाइम विजिबिलिटी करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म भारतीय सेना और किसके द्वारा विकास किया गया है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा ए, और ये में कौन है? तो दोस्तों आपका है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स गांधीनगर। तो ध्यान दिए दोस्तों, गांधीनगर का ये संस्था है जो जिसको शॉर्ट में इसको विसाग भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी जिसको कहा जाता है के सचिव एस कृष्णा ने निम्नलिखित में से किस संस्था में विदेशी रूप से विकसित और निर्मित 3.1 पेटाफ्लॉप परम रुद्रम सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम परम शक्ति का अनावरण किया है? तो दोस्तों प्रश्न ये है कि इसका क्षमता ये है आपका 3.1 पेटाफ्लॉप क्षमता होता है, जो सुपर कंप्यूटर होता है उसका क्षमता पेटाफ्लॉप में ही मापा जाता है। तो उस कंप्यूटर का नाम रखा गया है परम शक्ति, और पूछ रहा है कि कहाँ अनावरण किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका सी है, और सी में कौन है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका दिल्ली। तो इसे ध्यान दीजिए दोस्तों, दिल्ली में ये आपका खोला गया है या इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने दक्षिण कमान के महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा एरिया के तहत डीजी हिल रेंज में एक मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज किया है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम है साहस शक्ति। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछ लेगा कि साहस शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के एरिया क्षेत्र में किया गया है, और क्या है? तो दिग्घी हिल रेंज में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सरकार ने करेंसी नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाले हाई सिक्योरिटी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य भारत के करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना। यह कागज देश से स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल से बनाया जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न का उत्तर ये है
आपका ये, और ये में क्या है तो आपका नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से इसका उत्पादन किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार ने हाई सिक्योरिटी पेपर कागज उत्पादन है, जिसको रुपए में या फिर आपका जो दस्तावेज होता है ज़मीन का या फिर बहुत महंगे महंगे दस्तावेज होता है उसमें उस पेपर का प्रयोग होता है, तो उस पेपर का जो विदेशों पर निर्भरता उसे कम करने के लिए भारत में इनिशिएटिव शुरू की गई है। तो ये कहाँ किया गया है तो आपका नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी अवतार ग्रुप की टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में निम्नलिखित में से किस शहर को ऐसा मतलब रैंकिंग दिया गया है। तो दोस्तों जो आपका बी है, बी में क्या है बेंगलुरु, तो माना जाता है कि बेंगलुरु शहर आपका देश में सबसे सुरक्षित है महिलाओं के लिए। तो इसे आप ध्यान दें दोस्तों, बेंगलुरु शहर को जो कौन सा रैंकिंग है तो टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया, तो ये एक रैंकिंग निकालता है ये संस्था, और उसी के द्वारा बताया गया है कि बेंगलुरु शहर आपका महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। वहीं दूसरे स्थान पर कौन सा है तो दूसरे स्थान पर आपका चेन्नई है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल की जानकारी के अनुसार पहली आधिकारिक फिडे फिस्टल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होने वाली है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि फीडे जो चेस का वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस का, वो कहाँ आयोजित होगी 2026 में, तो दोस्तों जर्मनी में होगी, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर अलरम वन्यजीव अभयारण्य, अलरम वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका दोस्तों सी, और सी में क्या है तो केरल सरकार। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि केरल में एक अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, केरल में एक अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसका नाम अब बदल करके अरलम तितली अभयारण्य कर दिया है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, और ये राज्य है आपका केरल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने रोबोट और गाड़ियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ओपन सोर्स एआई मॉडल सिमुलेशन टूल और डेटा सेट का एक नया सूट पेश किया है। तो दोस्तों ये कंपनी कौन सा है तो आपका एनवीडिया है, और एनवीडिया आप लोग जानते होइएगा, नहीं जानते तो मैं बता दूं, एनवीडिया विश्व का सबसे बड़ा ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली कंपनी है, और आजकल ये कंपनी बहुत बूम में है क्योंकि ग्राफिक कार्ड का डिमांड एआई की वजह से काफ़ी बढ़ गया है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि सिमुलेशन टूल किसने विकसित किया है तो एनवीडिया ने किया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में इटली ने निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को आपका कैवलरी डेल ऑर्डिनर, अंग्रेजी में पढ़ता हुई थोड़ा सा इटालियन भाषा है तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, किंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किया है। तो दोस्तों प्रश्न यह है कि किस उद्योगपति को इटली ने ये वाला स्टार आपका अवार्ड दिया है या इससे सम्मानित किया है। तो दोस्तों ये उद्योगपति आपका है सी, और सी में कौन है तो श्रीनिवासन वी डेम्पो। तो यहाँ पर आपका कहाँ है, यहाँ पर है सी, श्रीनिवासन डेम्पो है, जिसको ध्यान दीजिएगा वी डेम्पो। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का नाम निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद के नाम पर रखा गया है। दोस्तों प्रश्न यह है कि रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और इसका नाम बदल करके किसी पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये है। ये आर्कियोलॉजिस्ट कौन है तो विष्णु श्रीधर वानकर। ध्यान के दोस्तों, ये विष्णु श्रीधर वानकर है, इनके नाम पर रत्ता टाइगर आपका रिजर्व का नाम रख दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस जिसे नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई डे के रूप में भी जाना जाता है, निम्न से किस तारीख को मनाया गया है। तो दोस्तों आपका 9 जनवरी को मनाया गया है, इसे ध्यान दिया क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे, इसलिए हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं 9 जनवरी को, या प्रवासी भारतीय दिवस। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट जिसका शीर्षक रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब एनुअल रिपोर्ट रिव्यू 2026 है के अनुसार 2024 के अंत तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी। तो दोस्तों 2025 में रिपोर्ट आया है और रिपोर्ट है आपका 2024 के बारे में, और प्रश्न का उत्तर है आपका डी क्या है तो 4443 गीगावाट है रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विश्व की 2024 तक है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला लेज्ड मोबाइल मैनिपुलेटर एस्कॉर्प पेश किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और ये में क्या है तो एक्सटेरा रोबोटिक। ध्यान के दोस्तों, एक्सटेरा रोबोटिक इस प्रश्न का उत्तर है जिसने एस्कॉर्प बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटी जिसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, मीटी के डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भाषणी समुदाय कार्यशाला। दोस्तों ध्यान के दोस्तों, भाषणी समुदाय कार्यशाला भारत के भाषा एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए
आयोजन किया है? तो दोस्तों ये भाषणी समुदाय कार्यशाला कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों नई दिल्ली में हुआ, इसे आपको ध्यान दीजिए दोस्तों। सीधा सीधा कह रहा है कि मीटी ने यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषणी समुदाय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है, जो AI इकोसिस्टम को मजबूत करेगी। तो दोस्तों इसने नई दिल्ली में आयोजन किया है, इसे आपको ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने नागरिक केंद्रित पहल जो क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। इस चैलेंज के अंतर्गत गंदे शौचालय की रिपोर्ट करने वाले प्रत्येक पात्र वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या इनाम देगा, जिसे फास्टैग से भी रिचार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। प्रश्न का अर्थ यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पहल शुरू किया है, जो हाईवे पर आपका टॉयलेट होता है उसका कोई अगर गंदा हो और उसका फ़ोटो खींच करके इस पोर्टल पर डाल देगा, भारत सरकार के पोर्टल पे, तो उस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर उस गाड़ी पर वो फास्टैग में 1000 का रिचार्ज कर देगी सरकार। तो ये पहल है, कहने का मतलब क्लीन टॉयलेट एक पहल है, चैलेंज है। यानी सरकार कहती है कि मेरा टॉयलेट एकदम क्लीन है और आप लोग को गंदा लगता है तो आप लोग फोटो भेजिए और आप लोग इनाम पाइए। कहने का मतलब ये है इस प्रश्न का। और ये किसने शुरू किया है? तो फास्टैग आपका NHAI और 1000 रुपये है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जारी यूथ पल्स 2026 रिपोर्ट में बढ़ती असमानता, पीढ़ियों के अंदर और बीच दोनों तरह की असमानता को दुनिया भर के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक बताया गया है। यह रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका सी है। और सी में कौन है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इसने जारी किया कौन सा? तो दोस्तों यूथ पल्स रिपोर्ट 2026। ध्यान रखिए दोस्तों, यूथ पल्स रिपोर्ट 2026 किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ध्यान रखिए दोस्तों, बस इतना ही याद रखना है, बाकी ये जितना भी पढ़ने के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन 83वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ड्रामा में बेस्ट एक्टर का गोल्डन ग्लोब जीतने वाला पहले ब्राजीलियाई एक्टर बने हैं? तो दोस्तों जो 83वां गोल्डन अवार्ड दिया गया है, प्रश्न यह है कि 83वां गोल्डन अवार्ड मिला है ड्रामा के क्षेत्र में जो बेस्ट एक्टर है, तो किस ब्राजीलियाई एक्टर को मिला है? यानी कौन सा ब्राजीलियाई एक्टर है, ब्राज़ील के एक्टर है जिसे यह अवार्ड मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका बी है, आपका वेगनर मौरा। ध्यान दोस्तों, वेगनर मौरा को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है ड्रामा में बेस्ट एक्टर के लिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, और भी बहुत सारा अवार्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बेस्ट फिल्म ड्रामा आपका विनर कौन है? तो हैमर है। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी विनर कौन है? तो दोस्तों वन बैटल आफ्टर अनदर। तो ये सभी जो आपका बेस्ट कैटेगरी फिल्म कैटेगरी में किसको क्या मिला है, और वही नीचे मैंने और लिख दिया है बेस्ट एक्टर ड्रामा क्षेत्र में किसको क्या क्या मिला है। तो आप लोग इसे एक बार रोक करके पढ़ लीजिएगा, आगामी होने वाले एग्जाम में ये सब महत्वपूर्ण होंगे। हाल ही में उद्यान उत्सव का दूसरा संस्करण राष्ट्रपति निलयम बोलारम हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इस कार्यालय को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने देश के सहयोग से, यानी इस कार्यक्रम को कौन कौन शुरू किया है? तो आपका कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के मिलने से ये दोनों हुआ है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका है, नंबर तो नहीं है लेकिन प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पूरे राज्य में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षण को मजबूत करने के लिए आकापेडा, अंग्रेजी में हो गया एल्डर सिस्टर फोर्स योजना शुरू किया है? तो दोस्तों एल्डर सिस्टर फोर्स योजना शुरू किया है बी, और बी में कौन है? तो कर्नाटक है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा कि एल्डर सिस्टर फोर्स योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सीधा सीधा है आपका कर्नाटक है, जो बी में है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर है आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सक्षम बनाने और AI संचालित खरीदारी को रूपांतरित करने के उद्देश्य से विकसित एक ओपन स्टैंडर्ड है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा सी, और सी में कौन सा है? तो गूगल से। इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गूगल ने क्या शुरू किया है? तो यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल। इसे आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल किसने शुरू किया है? तो गूगल ने। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश में पहली बार प्रधानमंत्री जन आवास घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने का मॉडल शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों का आवास के साथ साथ निश्चित सौर बिजली और लगभग शून्य बिजली बिल उपलब्ध कराना है? यानी कहने का मतलब है किस राज्य सरकार ने जो रूफटॉप सोलर सिस्टम है मॉडल लागू किया है, जिसका सिर्फ जनजातियों के लिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, और ये में कौन है? छत्तीसगढ़। ध्यान रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित करने की योजना चलाई है, जो जनजातीय समुदायों के लिए है सिर्फ। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने लंबे समय तक चलने वाले निगरानी मिशन के लिए डिजाइन किए गए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सोलर पावर्ड मानव रहित हवाई वाहन के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 168 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो दोस्तों ये किया है आपका न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ। ध्यान के दोस्तों, अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है आगे, हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने NPS वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश 2025, जिसे कहता है NPS वात्सल्य स्कीम गाइडलाइन 2025 जारी किया है, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य NPS वात्सल्य के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। NPS वात्सल्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी। और बी में क्या है? तो दोस्तों यह है आपका, यह स्कीम नाबालिग लाभार्थियों के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों से योगदान की अनुमति देती है। कहने का मतलब है एक मिशन शुरू किया गया है NPS वात्सल्य। ठीक है दोस्तों, ये NPS वात्सल्य किन के लिए है? तो नाबालिग अभ्यर्थियों के लिए, जिसके तहत रिश्तेदारों और दोस्तों को योगदान के लिए अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा एवं कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों, जो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है, जो मान्यता प्राप्त सभी देश के सभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को अपने अपने संगठनों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और खेल में मेक इन इंडिया पर समर्पित समिति बनाने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ये है, और ये में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महासंघों की निगरानी करना, द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग का प्रबंधन करना और भारत की खेल गतिविधियों को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ना है इसका मुख्य उद्देश्य। इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने द्वीप के घोंसला बीच, ध्यान के दोस्तों, द्वीप के घोंसला बीच पर आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम 2026 के दूसरे संस्करण में ओवरऑल चैंपियनशिप जीतकर भारत के राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स बीच प्रतियोगिता में अपना दबदबा दिखाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। और सी में क्या है? तो कर्नाटक। ध्यान के दोस्तों, कर्नाटक है। आगे हम लोग देखें दोस्तों, हाल ही में चीन के नेतृत्व में डैश कोड नेम वाला संयुक्त समुद्री अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पोर्ट ऑफ सीमोन्स टाउन पर शुरू हुआ है, जिसमें चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स सदस्यों ने हिस्सा लिया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस कोड नेम का नाम क्या है? इस कोड का नेम क्या है? तो दोस्तों हो गया बी। और बी में क्या है? तो दोस्तों विल फॉर पीस 2026। दोस्तों इस ऑपरेशन का नाम है विल फॉर पीस 2026। ध्यान के दोस्तों, ब्रिक्स द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर के आसपास में एक समुद्री अभ्यास किया गया है, जो चीन के नेतृत्व में हुआ है, और उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो विल फॉर पीस 2026। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका थीम क्या था? तो थीम भी आप लोग जान लीजिए, ज्वाइंट एक्शन फॉर इंश्योर द सेफ्टी ऑफ की शिपिंग लैंड्स एंड मैरीटाइम इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। तो इसका थीम था ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ब्रिक्स देशों द्वारा ये आपका एक्सरसाइज किया गया था, सैन्य अभ्यास था। नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जनवरी 2026 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के 2000 फाइनेंशियल ईयर है ये, फाइनेंशियल ईयर 2027 में देश के दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित 7.2% से कम है। तो दोस्तों इसका है आपका 6.5% आंका गया है, किसके द्वारा? तो ये इस रिपोर्ट में आया है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जनवरी 2026 के द्वारा। इसमें कहा गया है कि भारत का जो GDP ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 6.5% होगा। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेंशन निधि विभिन्न माध्यमों और विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के लिए निर्देशित तैयार करने हेतु सुगठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो कहने का मतलब है कि आपका एक संगठन बना है, उसका जो अध्यक्ष है कौन बना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका है कौन? बी। और बी में कौन है? MS साहू। आपका प्रश्न में फिर से पढ़ देता हूँ। हाल ही में पेंशन निधि विभिन्न माध्यमों और विकास प्राधिकरण जो PFRDA है के द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के लिए दिशा निर्देश तैयार करने हेतु सुगठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? दोस्तों हाल ही में जैसे देश में हर जगह आप लोग सुनते होगा कि लोग NPS यानी प्राण से पुराने पेंशन सिस्टम में आना चाहते हैं, जो सरकारी कर्मी हैं, जिसको ओल्ड पेंशन सिस्टम कहा जाता है। जिस स्टेट में सरकार BJP का नहीं है या फिर किसी और पार्टी का है, तो वहाँ का जो राज्य स्टेट है, जैसे हिमाचल हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, इन सभी राज्यों में जो पुराना पेंशन सिस्टम में शुरू कर दी गई है,
तो जो पुराना पेंशन शुरू किया है और वर्तमान में एनपीएस चल रहा है, तो इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना है और किस तरह से जो ट्रांजैक्शन है वो समुद्री हो सके, जो एनपीएस का पैसा किस तरह से आपका पीएफआरडीए में जाए, पेंशन फंड में जाए, भविष्य निधि में जाए, तो उसके लिए एक संगठित की गई है क्या, तो समिति का गठन किया गया है। तो उसका चेयरमैन कौन है, तो आपका एमएस साहू, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, डैश ने ग्राफिटी स्टूडियो के साथ मिलकर इंस्पायरिंग इनोवेशन नए भारत की नई पहचान, इंस्पायरिंग इनोवेशन नए भारत की नई पहचान को लागू किया है, जो कहानी कहने, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सामाजिक रूप से प्रासंगिक नवाचार को बढ़ावा देने वाले एक कौशल विकास की पहल है। तो दोस्तों ये क्या है, किसने, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका डी है। और डी कौन है, तब भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय। ध्यान के दोस्तों यहाँ पर यह आ जाएगा, भारत सरकार प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय इसका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर डैश ने, डैश का मतलब यही हो गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में यातायात प्रबंधन को अधिक समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए एक एआई आधारित तकनीकी विकसित की है, जिसके माध्यम से वाहन दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए अलर्ट भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये किया है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर। तो ध्यान दोस्तों आईआईटी इंदौर ने ऐसा किया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में 356 करोड़ की BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास किया है, जो भारत की दूसरी BSL-4 लैब होगी और किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली पहली लैब होगी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इस प्रयोगशाला को विकसित कर रहा है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका बी है। और बी में कौन है, तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। ध्यान रखिए दोस्तों, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर क्या विकसित कर रहा है, तो BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी। ध्यान के दोस्तों ये कौन विकसित कर रहा है, तो आपका गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वर्म एआई के साथ 10,000 करोड़ के प्रारंभिक निवेश के साथ भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन एआई पार्क स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका सी है। ध्यान दें दोस्तों, सी तमिलनाडु है। तमिलनाडु सरकार ने सर्वम एआई के साथ 10,000 करोड़ रुपये प्रारंभिक निवेश करने की फुल स्टैक सॉवरेन एआई पार्क स्थापित करेगी। मुख्य प्रश्न ये है, फुल स्टैक सॉवरेन एआई पार्क कौन स्थापित कर रहा है, तमिलनाडु सरकार। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा संचालित नेशनल पीएनजी ड्राइवर 2.0 के तहत देशव्यापी नॉन स्टॉप जिंदगी का अभियान है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नॉन स्टॉप जिंदगी अभियान में शामिल होकर भारत भर में पाइप्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को अपनाने को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका डी है। डी में कौन है, तो दोस्तों आपका गेल इंडिया लिमिटेड है। तो किसने, गेल इंडिया लिमिटेड ने क्या शुरू किया है, तो नॉन स्टॉप जिंदगी अभियान। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पोषण उड़ान 2026 की शुरुआत की है, जो एक अनोखी पहल है जो महिलाओं और बच्चों के बीच पोषण, स्वच्छता और समग्र स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पतंग उत्सव का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों ध्यान दें दोस्तों, आपका पोषण उड़ान 2026 एक अभियान है और इसको प्रचार प्रसार के लिए आपका पतंग उत्सव का प्रचार करती है ये राज्य। तो आपको बस इतना याद रखना है, पोषण उड़ान 2026 के लिए पतंग उत्सव का इस्तेमाल कौन कर रहा है, तो आपका गुजरात राज्य है। इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि गुजरात का ही पतंग देश में फेमस है। इंडिया एआई मिशन के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने एआई स्किलिंग और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 65 डेटा और एआई लैब स्थापित करने हैं। तो निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका सी है। और सी में कौन है, तो उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे हम देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर को अपनी राजधानी शहर में आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, तो दोस्तों ये उत्तर हो जाएगा आपका बी। और बी में कौन है, तेलंगाना है। कहने का मतलब है कि क्वालिफायर मैच होगा हॉकी का, तो ये किस राज्य में होगा, तो तेलंगाना में होगा। और हॉकी इंडिया ने तेलंगाना राज्य के सरकार के साथ एक समझौता किया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जनवरी 2026 के बेस्ट 300 प्रश्नों का पार्ट 1 खत्म कर दिया है। दोस्तों इसमें वही प्रश्न डाले गए हैं जो बेस्ट है और आगामी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आगामी होने वाले सभी एग्जाम से डीएलडी हो, बिहार दरोगा का मेंस हो, रेलवे का एग्जाम हो, या फिर बीएसएससी सीजीएल हो, बीएसएससी इंटर लेवल हो, इस सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसे आप लोग जरूर 1 न 2 बार देखिएगा, इससे आप लोग को याद हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं सेकंड पार्ट में।